हेलो गाइस, वेलकम टू डेवऑप्स ज्ञान। हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी पाइथन ट्यूटोरियल सीरीज, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में ऑपरेटर्स को अच्छे से समझा था और आज की वीडियो में हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स को समझेंगे। इससे पहले गाइस, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए। तो गाइस, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट को। कंडीशनल स्टेटमेंट को समझने के लिए गाइस, आप जैसे हमारे रियल लाइफ में कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स आती है कि हमें ऐसा चूज करना होता है किसी कंडीशन के बेसिस पे कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा करेंगे और ऐसा हुआ तो ऐसा करेंगे। तो वैसे ही सेम टाइप से पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर भी हमें कई बार काफ़ी सारे स्टेटमेंट इस तरीके से प्रोग्राम करने होते हैं कि इस कंडीशन के बेसिस पे ये वाला प्रोग्राम रन हो, इस कंडीशन के बेसिस पे ये वाला प्रोग्राम रन हो। तो गाइस, अगर हम बात करें पाइथन में कंडीशनल स्टेटमेंट्स की, तो पाइथन के अंदर 5 टाइप के कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं। इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, एलिफ स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ एलिफ लैडर। सो सबसे पहले हम समझेंगे इफ स्टेटमेंट को। तो गाइस, इफ स्टेटमेंट को समझने के लिए, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई कंडीशन है यहाँ पे, और अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाला स्टेटमेंट ब्लॉक एग्जीक्यूट हो, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो ये वाला कंडीशन स्टेटमेंट रन होगा। इसी तरीके से अगर इफ एल्स स्टेटमेंट की हम बात करें, तो अगर, या फिर इससे पहले हम इफ स्टेटमेंट को हम प्रोग्रामिंग के थ्रू एक बार समझ लेते हैं। इसके लिए हम जाएंगे हमारे जुपिटर नोटबुक के ऊपर। यहाँ पे हमने टाइप किया जुपिटर नोटबुक, जुपिटर नोटबुक। यहाँ पर हमने पाइथन 3 के अंदर एक नई नोटबुक लॉन्च की। सो लेट्स सपोज गाइस, सबसे पहले हम करने वाले हैं यहाँ पे इफ स्टेटमेंट को। अगर आपको नहीं पता हो कि मैं ये हैश लिख के इस स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, तो ये पाइथन में एक कमेंट होता है, जो कि कमेंट्स क्या होते हैं बेसिकली, पाइथन के अंदर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, किसी भी प्रोग्राम के अंदर प्रोग्राम को अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए कमेंट्स दिए जाते हैं, जिससे जो कि एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स नहीं होते। सो लेट्स सपोज, इसका सबसे पहले हम सिंटैक्स की अगर बात करें, तो इसका सिंटैक्स इस तरीके से होगा। इफ एंड देन आपका जो भी कंडीशन है, एंड देन कॉलन, एंड देन गाइस, पाइथन में हम इंडेंटेशन का यूज करते हैं, क्योंकि इसमें आपके यहाँ पे करली ब्रेसेस या कोई अदर टाइप के ब्रैकेट्स नहीं होते जैसे कि अदर लैंग्वेजेस में होते हैं। तो यहाँ पे हम इंडेंटेशन का यूज करते हैं, ब्लैंक स्पेस छोड़नी होती है हमें। एंड देन यहाँ पे आपका आ जाएगा कोई भी स्टेटमेंट जो भी एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट होगा। सिंपली आपका होगा, इसमें हम कोई प्रोग्राम बना के देख लेते हैं। लेट्स सपोज हमने एक वेरिएबल लिया a, एंड देन इसके अंदर वैल्यू असाइन कर दी 10, और अब हमने यहाँ पे हमारा इफ स्टेटमेंट लिखा, और यहाँ पे इसमें कंडीशन डाल दी कि a इज लेस देन 20, कि ये चेक करेगा कि क्या a लेस देन 20 है, और अगर a लेस देन 20 है तो हम यहाँ पर प्रिंट करवा देंगे। हमने प्रिंट करवा दिया नंबर इज लेस देन 20। नंबर इज लेस देन 20। तो इसको हम अगर रन कराते हैं तो आप देखिए आपका क्या आ रहा है, नंबर इज लेस देन 20। अगर इस सेम कोड के अंदर हम इस a की वैल्यू को 10 की जगह अगर 30 कर देते हैं, तो आप ये चेक करेगा कि क्या a लेस देन 20 है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो 30 है वो लेस देन 20 नहीं होता, तो ये इस
इफ कंडीशन के अंदर आएगा ही नहीं। और अब इसका आउटपुट देखिए आप क्या आएगा, कोई भी आउटपुट नहीं आ रहा कि इफ कंडीशन जैसे ही फॉल्स हो गई है तो इफ लूप इफ कंडीशन से बाहर आ जाएगा, और बाहर हमने कोई भी स्टेटमेंट नहीं लिखा तो ये कुछ भी आउटपुट जनरेट नहीं करेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि कुछ ही आउटपुट दे, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमने लिख दिया इफ स्टेटमेंट के बाहर लिख दिया लेट्स सपोज बाय, और अब इसको रन कराएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, बाय। बट हम वापस से एक ही वैल्यू को लेट्स सपोज 15 कर देते हैं, तो आपका कंडीशन क्या आएगा, नंबर इज लेस देन 20 एंड बाय फिर भी प्रिंट हो रहा है, क्योंकि ये बाय को इफ से मतलब नहीं है, क्योंकि ये जो बाय प्रिंट स्टेटमेंट जो हमने बाय लिखा है ये इफ के बाहर है, चाहे इफ की अंदर कंडीशन कुछ भी हो आपका बाय प्रिंट होगा ही होगा। ऐसे ही एक प्रोग्राम और देख लेते हैं हम इसको समझने के लिए। लेट्स सपोज हमने किया a equals to 10 and b equals to 20 and if के अंदर कंडीशन हमने लगा दी गाइस, if a is greater than b print a is smaller than b। तो आप देखिए अभी इसका कोई भी आउटपुट नहीं आ रहा है कि हमने यहाँ पे कुछ सिंबल हमने चेक किया क्या a ग्रेटर देन b है, जबकि a की वैल्यू 20 है और b की वैल्यू a की वैल्यू 10 है और b की वैल्यू 20 है। लेकिन जब इसको हम कर देंगे a लेस देन b, तो आप इसका आउटपुट देखिएगा क्या आ रहा है, a इज स्मॉलर देन b, क्योंकि कंडीशन ट्रू हो गई, और कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो ये इफ स्टेटमेंट के अंदर आएगा और इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, a इज स्मॉलर देन b, इसको प्रिंट कर देगा। तो आई होप आपको इफ स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा। और तो हम नेक्स्ट समझते हैं आपके इफ एल्स स्टेटमेंट को। इसमें अगर आपका क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई कंडीशन है और अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो आप ये वाला स्टेटमेंट ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, दूसरा कंडीशन स्टेटमेंट है वो फॉल्स हो जाएगा। बेसिकली हमारे पास अगर एक कंडीशन ट्रू होती है तो एक स्टेटमेंट प्रिंट होगा, और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो उसकी जगह एक दूसरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसको हम प्रोग्रामिंग के समझते हैं। इफ एल्स स्टेटमेंट, लेट्स सपोज सबसे पहले तो आपको इसका सिंटेक्स हम बात कर लें। इफ और इसके बाद जो भी आपकी जो कंडीशन होगी वो इसमें आ जाएगी, एंड देन सेमी कॉलन कॉलन एंड स्पेस दे करके इंडेंट करके जो भी इसका स्टेटमेंट होगा वो इसके अंदर आ जाएगा। और इसके बाद हम यूज करेंगे यहाँ पे एल्स कॉलन, और एल्स के अंदर जो भी उसका स्टेटमेंट होगा वो आ जाएगा। तो गाइस ये आपका सिंटैक्स रहेगा इफ एल्स स्टेटमेंट का। लेट्स सपोज इसका एक कोड हम रन करके देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो नंबर हैं, उनमें से कौन सा ग्रेटर देन है इसका हमें एक प्रोग्राम बनाना है। तो लेट्स सपोज हमने यहाँ पे एक नंबर ले लिया 10 एंड अनदर नंबर ले लिया 20। और गाइस अब हमने चेक किया इफ a ग्रेटर देन b, तो अगर a अगर ग्रेटर देन b है तो प्रिंट हो जाना चाहिए हमारा a इज ग्रेटर देन b। अगर a ग्रेटर देन b होगा तो हमारा क्या मैसेज प्रिंट हो जाएगा, a इज ग्रेटर देन b। और अगर ऐसा नहीं होता तो अगर a बड़ा नहीं होगा तो कौन सा बड़ा होगा, b बड़ा होगा, तो हम एल्स स्टेटमेंट के अंदर इसको प्रिंट करवा देंगे, प्रिंट b इज ग्रेटर देन a। रन करेंगे हम, तो देखिए आपको यहाँ पे क्या आ रहा है, b इज ग्रेटर देन a, क्योंकि b की वैल्यू 20 है और a की वैल्यू 10 है।
तो अगर हम वैसे भी नॉर्मली देखें तो बी ग्रेटर देन हो गया, तो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट में चेक किया कि क्या ए ग्रेटर देन बी है, तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गई। और उसके बाद ये इस स्टेटमेंट के अंदर नहीं आया, तो ये कौन से पे गया, फिर एल्स के ऊपर गया, और एल्स के अंदर इसको क्या लिखा हुआ मिला, बी इज ग्रेटर देन ए, तो इसने कौन सा प्रिंट कर दिया, बी इज ग्रेटर देन ए। फिर आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम इफ एल्स कंडीशंस को हम यूज करेंगे। नेक्स्ट हम समझते हैं इफ एलिफ स्टेटमेंट्स को। लेट्स सपोज आपके पास कोई टेस्ट है, कोई भी कंडीशन है, कोई भी चॉइस है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो आप उसकी इफ की बॉडी में जाएंगे, और अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो हमारे पास एक स्टेटमेंट और है चेक करने के लिए। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो हम इफ दूसरे वाली एलिफ की बॉडी में जाएंगे, और अगर ये भी कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर हम किस में जाएंगे, एल्स के अंदर जाएंगे। इसका जो सिंटैक्स होगा इस तरीके से होगा, फर्स्ट आपके पास होगा इफ, देन इसका कंडीशन, एंड अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम जाएंगे इफ की बॉडी के अंदर। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो हम चेक करेंगे एलिफ को, इफ की भी कुछ कंडीशन होगी। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम किस में जाएंगे, एलिफ की बॉडी के अंदर जाएंगे, और अगर ये भी कंडीशन फॉल्स होती है तो हम जाएंगे एल्स स्टेटमेंट के अंदर। आई होप आपको समझ में आया होगा ये। इसका भी हम एक प्रोग्राम देख लेते हैं। सबसे पहले इसका सिंटैक्स की बात कर लेते हैं हम। तो इसका कुछ सिंटैक्स रहेगा इफ, एंड देन आपकी आ जाएगी कंडीशन, और इस कंडीशन के अंदर आपके आ जाएगा इसका स्टेटमेंट, एंड देन आपका आ जाएगा एल इफ, नेक्स्ट कंडीशन जो भी होगी आपकी, एल इफ का स्टेटमेंट, और इसके बाद आएगा एल्स स्टेटमेंट। तो ऐसे आपका सिंटैक्स रहेगा एलिफ स्टेटमेंट का। इसका हम एक प्रोग्राम देख लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास 3 नंबर्स हैं, उन 3 नंबर्स में से कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है ये हमें फाइंड करना है। इसके लिए एक प्रोग्राम बनाते हैं एलिफ स्टेटमेंट की हेल्प से। तो लेट्स सपोज हमने ए ले लिया 100, बी ले लिया लेट्स सपोज 150, एंड देन गाइस सी ले लिया हमने एक वेरिएबल जिसके अंदर हमने असाइन कर दिया 80। इफ सबसे पहले हम कंडीशन रख देते हैं यहाँ पे कि ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी, और साथ ही साथ हमें ये भी चेक करना है कि क्या ए सी से भी ग्रेटर देन है। तो उसके लिए हमने एक ऑपरेटर पढ़ा था, एंड ऑपरेटर, ए ग्रेटर देन सी। तो भाई ये चेक करेगा कि क्या ए बी से भी ग्रेटर देन है और ए सी से भी ग्रेटर देन है। अगर दोनों कंडीशन ट्रू होती है तो इसका पूरे का ब्लॉक का कोड जो होगा वो ट्रू होगा, और ये किस में जाएगा, इफ स्टेटमेंट के अंदर जाएगा। और यहां पे हम प्रिंट करा देते हैं ए इज ग्रेटेस्ट। इसके बाद में जाएंगे हम एलिफ, और यहां पे हमें चेक करना है कि क्या बी ग्रेटर देन है ए से, और क्या बी जो है ग्रेटर देन है सी से। इन दोनों से अगर ग्रेटर देन होगा तो हम प्रिंट करवा देंगे बी इज ग्रेटेस्ट, देन गाइस हमारा आ जाएगा एल्स स्टेटमेंट। एल्स में गाइस अगर फर्स्ट स्टेटमेंट अगर ट्रू नहीं होता और सेकंड भी अगर ट्रू नहीं होता, तो फर्स्ट में हमने चेक किया कि क्या ए दोनों से ग्रेटर देन है,
और एलिफ के अंदर हमें चेक किया कि क्या बी दोनों से ग्रेटर देन है। तो अगर दोनों ही ग्रेटर देन नहीं है तो लास्ट एक ऑप्शन बचा हमारे पास सी, जो कि ऑटोमेटिकली क्या होगा, दोनों से ग्रेटेस्ट होगा। तो हमने सी एल्स में पार्ट में लिख देंगे, प्रिंट करा देंगे कि सी इज ग्रेटेस्ट। तो समझ में आ गया होगा प्रोग्राम। ये सबसे पहले इसमें हमने क्या किया, 3 वेरिएबल्स लिए ए बी एंड सी, जिनके अंदर हमने वैल्यूज असाइन कर दी। और फिर फर्स्ट इफ स्टेटमेंट हमने लिखा कि क्या ए ग्रेटर देन है बी से, और साथ में एंड ऑपरेटर का यूज किया, और साथ में कंडीशन और लगा दी कि क्या ए ग्रेटर देन है सी से। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो ये इफ स्टेटमेंट के अंदर आएगा और यहाँ पे क्या प्रिंट कर देगा, ए इज ग्रेटेस्ट। और अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन फॉल्स होती है तो ये आपके जाएगा एलिफ पार्ट के अंदर, जहां पे चेक करेगा कि क्या बी ग्रेटर देन है ए से और क्या बी ग्रेटर देन है सी से। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होती है तो ये एलिफ पार्ट के अंदर आ जाएगा और क्या प्रिंट कर देगा, बी इज ग्रेटेस्ट। और अगर ये दोनों ही ऊपर वाली कंडीशन फॉल्स होती है तो ये किसमें जंप कर जाएगा, एल्स स्टेटमेंट के अंदर, जहां पे क्या प्रिंट कर देगा, सी इज ग्रेटेस्ट। तो हम चेक करते हैं। तो गाइस यहाँ पे हमें एक इनवैलिड सिंटैक्स बता रहा है। एक्चुअली ये देखते हैं हम, ये एंड ऑपरेटर का बता रहा है। सो सॉरी गाइस, एक्चुअली अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर ये सिंबल यूज करते हैं, बट पाइथन के अंदर हम एंड ऑपरेटर को यूज करने के लिए सिंपली ए एंड डी एंड लिखते हैं। अब इसको रन करते हैं एंड देन आपका आउटपुट देखिए आप क्या क्या आ रहा है, 20 ग्रेटेस्ट। और वैसे ही हम नंबर्स में से देखें तो कौन सा ग्रेटर है, 150। तो लेट्स सपोज हम यहाँ पे नंबर्स को एक बार चेंज करके देख लेते हैं। सी की वैल्यू को हम कर देते हैं 400 एंड देन ए की वैल्यू को कर देते हैं लेट्स सपोज 120। और अब आप इसको रन करते हैं, देन क्या आ रहा है आपका, सी इज ग्रेटेस्ट। तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से ये प्रोग्राम का फ्लो है जो वर्क कर रहा है और किस टाइम पे कौन सा स्टेटमेंट रन हो रहा है। तो आप, आई होप आपको ये तीनों स्टेटमेंट्स क्लियरली समझ में आए होंगे। जो बाकी के जो 2 बचे आपके नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट और एलिफ हेडर, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी के लिए गाइस बस इतना ही। सो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो गाइस, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।